उस रात आसमान में चांद पूरा निकला हुआ था। शमशान के बीचों बीच अंधेरे ने पहली बार अदिति का नाम लिया। सीमा की बेटी आखिर वापस आ ही गई, लेकिन अदिति अभी तक ये नहीं समझ पाई थी आखिर क्यों बरसपुर लोगों को मारता नहीं है, उन्हें धीरे धीरे मिटा देता है। अब तक जमीन के अंदर से निकले सड़े हुए हाथ अदिति के पैरों को पकड़ चुके थे। मिट्टी उसके टखनों तक चढ़ चुकी थी। अचानक एक खामोशी पूरे जंगल में फैल गई थी। ना हवा, ना पत्तों की आवाज, बस घंटियों की आवाज आ रही थी। टन टन टन। चारों काले साए शमशान के बीच स्थिर खड़े थे। उनके चेहरों की जगह सिर्फ अंधेरा था, लेकिन इस बार अदिति ने कुछ और देखा। उनकी परछाइयां उल्टी दिशा में थीं, जैसे रोशनी कहीं और से आ रही हो। तभी काले तबूत के अंदर से धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे एक आदमी बाहर आया। जला हुआ चेहरा, सड़ी हुई त्वचा और आंखें पूरी लाल। लेकिन सबसे डरावनी चीज उसकी आंखें नहीं थी। सबसे डरावनी बात थी वो अदिति को देखकर मुस्कुरा रहा था, बिना पलक झपकाए। फिर उसने बोला, तू बिल्कुल अपनी मां जैसी दिखती है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई बहुत पुरानी याद बोल रही हो। अदिति चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। तभी कालीनाथ ने धीरे से पूछा, तुझे अपना पूरा नाम याद है? अदिति कुछ देर चुप रही, और उसी पल उसे एहसास हुआ उसे अपना लास्ट नेम याद नहीं आ रहा। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम फुसफुसाया, अदिति। वो आवाज उसकी मां की थी। अदिति धीरे धीरे पीछे मुड़ी। पीछे सीमा वहां खड़ी थी, सफेद साड़ी, गीले बाल, चेहरे पर मिट्टी। लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं लग रही थी, वो टूटी हुई लग रही थी, बहुत ज्यादा थकी हुई। अदिति की आंखों में आंसू भर आए। उसे अचानक बचपन याद आने लगा। बारिश वाली रातें, सीमा दरवाजे पर राख डाल रही है। घंटियां सुनते ही अदिति को गोद में छुपा लेती है, आईनों पर कपड़ा डाल देती है और बार बार एक ही बात कहती है, अगर कभी घंटियां सुनो तो पीछे मत देखना। अदिति रोते हुए सीमा के पास गई। आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? सीमा के कांपते हाथ उसके चेहरे तक पहुंचे। मैं तुझे छोड़कर नहीं गई थी, मैं रास्ता भूल गई थी। अदिति समझ नहीं पाई। तभी सीमा की आंखों से काला पानी बहने लगा। उसकी स्किन धीरे धीरे क्रैक होने लगी। लेकिन इस बार ट्रांसफॉर्मेशन अचानक नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ, जैसे कोई इंसान अंदर से टूट रहा हो। उसका जबड़ा खिंचने लगा, हड्डियां मुड़ने लगी, और अगले ही पल वो दर्द से चीख उठी, भाग जा यहां से, वो तुझे भी भूलने पर मजबूर कर देगा। अचानक पीछे से ताली बजने की आवाज आई, टक टक टक, और तभी हरिराम अंधेरे से बाहर आया। लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, वो शांत था, जैसे वो सालों से इसी पल का इंतजार कर रहा हो। तभी हरिराम बोला, 50 साल पहले गांव वालों ने कालीनाथ को रोकने की कोशिश नहीं की थी, हम उसकी पूजा करते थे। अदिति सन्न रह गई। अब हरिराम धीरे धीरे बोला, हर अमावस को एक बलि दी जाती थी, उसके बदले गांव में कोई बीमारी नहीं आती थी, बच्चे नहीं मरते थे, फसलें कभी खराब नहीं होती थी। लेकिन फिर कालीनाथ बदल गया। हरिराम की आवाज कांपने लगी। उसे मौत से प्यार हो गया। वो लोगों को वापस लाता था, लेकिन अधूरा। पहले उनकी यादें मिटती थीं, फिर उनकी परछाई, फिर उनका चेहरा, और आखिर में उसने चारों सायों की तरफ देखा। वे घंटियों वालों में बदल जाते थे। अदिति ने गौर किया, चारों साए जमीन पर चल नहीं रहे थे, वे कुछ इंच हवा में तैर रहे थे। अचानक अदिति को गौरी का की याद आई। वो भागते हुए गांव की तरफ पहुंची, लेकिन गांव पहले से ज्यादा खाली था। दरवाजे खुले थे, घरों में खाना सड़ रहा था, और सबसे डरावनी बात, दीवारों पर लगी फैमिली फोटोज से लोगों के चेहरे गायब हो चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें मिटा दिया हो। अदिति दौड़कर गौरी काकी के घर पहुंची। काकी अकेली बैठी दीवार को घूर रही थी। उसके सामने 2 थालियां रखी थी, एक अपनी, एक किसी और की। काकी धीरे धीरे बोली, सीमा, खाना ठंडा हो जाएगा। अदिति की आंखें भर आईं। काकी, मैं अदिति हूं। काकी ने उसकी तरफ देखा, कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर पूछा, अदिति कौन? अदिति का दिल बैठ गया। काकी उसे भूल चुकी थी, लेकिन तभी
काकी अचानक डर गई। उसने कांपते हुए अदिति के पीछे देखा और फुसफुसाई, पीछे मत देखना। अदिति के गले में लटका कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन ग्लिच करने लगी, फिर ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज चलने लगी। गांव वाले कालीनाथ को तबूत में बंद कर रहे थे। वो चीख नहीं रहा था, वो मुस्कुरा रहा था। अदिति ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और फ्रंट कैमरा ऑन किया, लेकिन कैमरा में उसका चेहरा ब्लर आ रहा था, जैसे कैमरा उसे पहचान ही नहीं पा रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी बाहर से घंटियों की आवाज आने लगी, टन टन टन। गली में दर्जनों लोग खड़े थे। गांव के गायब लोग अब गली में थे। उनके चेहरे अधूरे थे। कुछ के पास आंखें नहीं थीं, कुछ के पास मुंह नहीं था। एक बूढ़ी औरत अपने बेटे का हाथ पकड़कर पूछ रही थी, तुम कौन हो? लेकिन उसका बेटा रो रहा था। मां, मैं रमेश हूं, आपका बेटा। औरत खाली आंखों से उसे देखती रही, फिर बोली, रमेश कौन? अदिति के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी उसने मिरर में देखा, उसका रिफ्लेक्शन उससे 1 सेकंड लेट मूव कर रहा था। फिर रिफ्लेक्शन मुस्कुराया, लेकिन अदिति मुस्कुरा नहीं रही थी। ये देखकर अदिति तुरंत पीछे हट गई। आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। घंटियां अब हर तरफ से आ रही थी। चारों साए रस्सियां लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगे। सीमा अचानक कालीनाथ के सामने आ गई और बोली, मैं अपनी बेटी को तेरे जैसा नहीं बनने दूंगी। पहली बार कालीनाथ की मुस्कान हल्की सी टूटी। वो धीरे से बोला, इंसान मौत से नहीं डरता सीमा, इंसान भूल जाने से डरता है। अगले ही पल उसने सीमा का गला पकड़ लिया। सीमा दर्द से चीखने लगी, लेकिन उसकी नजरें अदिति पर थीं। भाग अदिति, और पीछे मत देखना। अदिति भागने लगी। पीछे से लगातार आवाजें आ रही थीं, उसकी माँ की, रोते बच्चों की, हरिराम की। अदिति, हमें बचा लो। लेकिन उसने पीछे नहीं देखा। तभी उसे महसूस हुआ उसका खुद का नाम भी धुंधला पड़ने लगा है। वो बार बार खुद से बोलने लगी, मैं अदिति हूं, मैं अदिति हूं, मैं। लेकिन आखिरी शब्द उसके मुंह से नहीं निकला। उसे अपना सरनेम याद नहीं रहा। फिर सब कुछ शांत हो गया। चारों तरफ अंधेरा। कुछ महीनों बाद रात 3:33 बजे एक आदमी दिल्ली मेट्रो में बैठा फोन चला रहा था। उसके सामने एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ बैठा था। तभी आदमी के फोन पर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आया और वीडियो अपने आप चलने लगा। टाइटल था, द लास्ट ताबूत ऑफ बरसपुर। वीडियो में घंटियां बज रही थीं, टन टन टन। आदमी घबराकर वीडियो बंद करने लगा, लेकिन वीडियो अपने आप फिर चल पड़ा। उसने फोन स्विच ऑफ किया, मगर फोन स्विच ऑफ नहीं हुआ। स्क्रीन फिर ऑन हो गई और वीडियो चलने लगी। मेट्रो की लाइट्स अचानक ब्लिंक करने लगी। तभी सामने बैठा बच्चा धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगा, फिर मुस्कुराकर बोला, आपको अपना नाम याद है अंकल? आदमी का गला सूख गया। उसने जवाब देना चाहा, लेकिन कुछ सेकंड तक उसे अपना नाम याद ही नहीं आया। तभी उसके फोन स्क्रीन पर आखिरी फ्रेम दिखाई दी। पूरी सफेद आंखों वाली अदिति कैमरा की तरफ मुस्कुरा रही थी और उसके पीछे अब 5 काले साए एक नया तबूत उठाकर खड़े थे। बरसपुर का श्राप फिर से शुरू हो गया था। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर